इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस उसका पार्ट क्या होता है, सेंटेंस किस चीज से बना होता है, वो बना होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से। तो हम इन तीन के बारे में जानेंगे कि हम इन सेंटेंसेज को कैसे ब्रेक कर सकते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट में, या सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को मिला करके हम लोग सेंटेंसेज कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले कि हम लोग सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में जाने, सबसे पहले जानते हैं कि सब्जेक्ट किस चीज से बना है, वर्ब किस चीज से बना है और ऑब्जेक्ट किस चीज से बना है। ठीक है, तो उससे पहले हम आपको एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, ताकि आप अच्छे से समझ सको कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पता होगा 8 तरीके के होते हैं, आपने बचपन में भी पढ़ रखा होगा इसको। ठीक है, पहला होता है नाउन। नाउन किसको कहते हैं, किसी भी प्राणी, जगह या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाउन का मतलब संज्ञा भी होता है। ठीक है, हिंदी में उसको संज्ञा बोलते हैं। तो कोई भी पर्सन, प्लेस या थिंग्स है, उसका नाम है, तो उसको हम लोग नाउन बोलते हैं। ठीक है, प्रोनाउन किसको बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं सर्वनाम, इसको हिंदी में बोलते हैं। तो सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा की जगह पे किया जाता है, कि जहाँ पे हम लोग नाउन यूज करते हैं, वहाँ पे अगर हमें नाउन नहीं यूज करना है तो उसकी जगह हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन यूज करते हैं। ठीक है, प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन आई है ना, वी, यू, ही, सी, इट, ये सब प्रोनाउन है। ठीक है, तो चलो इसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। फिर वर्ब, वर्ब क्या बोलते हैं, क्रिया को बोलते हो। ठीक है, तो जो वर्ब होता है वो क्या होता है कि क्रिया वो है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट के कार्य अथवा स्थिति, अवस्था की जानकारी मिलती है, कि जो सब्जेक्ट है, जो भी पर्सन है, प्लेस या थिंग है, वो क्या कर रहा है, क्या काम कर रहा है ना, तो उसको हम लोग वर्ब बोलते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है, इसको विशेषण बोलते हैं हम लोग, है ना, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं या उनके बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देते हैं। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम मतलब नाउन एंड प्रोनाउन के बारे में और ज्यादा जानकारी देते हैं, कि अगर पर्सन है, प्लेस है, तो उससे रिलेटेड और भी चीजें जानकारी देते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, नीचे मैंने एग्जाम्पल में लिख रखा है। एडजेक्टिव किसको बोलते हैं, जैसे है ना, बिग, बिग मैन। ठीक है, स्मॉल थिंग्स, मेनी, फ्यू, मिलियंस, है ना, फास्ट, फन, है ना, येलो, कलर के बारे में बता सकते हो उसके बारे में, है ना, कि येलो पेन। ठीक है, सिली, इनॉर्मस। इसके अलावा भी बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं, मैंने यहाँ पे कुछ एडजेक्टिव सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिया है। ठीक है, एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब वो होता है जो किसी क्रिया की, किसी विशेषण की या किसी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है या उनके बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देते हैं, है ना। एडजेक्टिव क्या था, नाउन और प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देता था, और जो एडवर्ब है वो वर्ब या एडजेक्टिव या एडवर्ब, कोई दूसरा एडवर्ब, इन तीनों के बारे में, है ना, एक्स्ट्रा जानकारी देता है एडवर्ब। यहाँ पे देखो एडवर्ब के एग्जाम्पल, है ना, क्या है, स्लोली, रैपिडली, है ना, बैडली, डिलिजेंटली, स्वीटली, है ना, वार्मली, सैडली। इस तरह से जो वर्ड्स होते हैं उनको हम लोग एडवर्ब बोलते हैं। प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन वो शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम और वाक्य के दूसरे भाग के बीच के संबंध को दर्शाते हैं, है ना। या तो संज्ञा हो या सर्वनाम हो, है ना, या किसी वाक्य के दूसरे भाग के साथ बीच में दो वाक्य को जोड़ना है, तो उस टाइम हम लोग प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। प्रीपोजिशन के एग्जांपल्स क्या होते हैं, है ना, देखो यहाँ पे ऑन, एट, इन, बाय, फ्रॉम, टू, टुवर्ड्स, अप, अक्रॉस, है ना, बिटवीन, एमंग, इन फ्रंट ऑफ, अबव, अंडर। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है ना। ये बस मैंने कुछ यहाँ पे प्रीपोजिशन बताया है, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रीपोजिशंस होते हैं। नेक्स्ट क्या है, कंजंक्शन। ठीक है, कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन यह दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ देते हैं, है ना। इसमें क्या था, संबंध दर्शाते हैं, है ना।
ऑन द टेबल, है ना, यहाँ पे इन द बालकनी, राइट, टुवर्ड्स द गेट, मतलब कोई चीज है उसके संबंध में कहाँ है, स्थित है, उसके बारे में हम लोग जानकारी देते हैं इसमें प्रीपोजिशन में। कंजंक्शन में क्या है, ये दो सेंटेंसेज को जोड़ देते हैं, है ना। इससे क्या होता है, इससे वाक्य जो है छोटा हो जाता है ना, और अर्थ मतलब उसका जो मीनिंग है वो नहीं बदलता, बट हमारा जो सेंटेंस है वो बहुत बड़ा होने की वजह से, है ना, हम हो सकता है उसको लिखने में दिक्कत हो या ट्रांसलेट करने में दिक्कत हो तो उसको छोटा कर देता है। अगर हम वो वर्ड्स यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं हम लोग, एंड यूज करते हैं, और, है ना, बट, बिकॉज, है ना, फॉर इट, फॉर इफ, है ना, व्हेन, इस तरह के वर्ड्स जो है कंजंक्शन बोलते हैं। इंटरजंक्शन, इंटरजंक्शन क्या होता है, भावनाओं को अभिव्यक्ति करने वाले शब्द व शब्दों के समूह। आपको याद होगा जब मैंने एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स में बहुत सारी चीजें बताई थी, है ना, जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क आता है ना, एक्सक्लेमेशन मार्क, उसको बोलते हैं इंटरजेक्शन, ठीक है। तो हमारा जो मेन काम होता है, अपना जो सेंटेंस होता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, है ना, वो क्या होता है इसके बारे में आपको पता अभी हो सकता ना चले, बट यहाँ पे थोड़ा मैं आपको हिंट देता हूँ। जो सब्जेक्ट होता है वो जनरली नाउन या प्रोनाउन होता है, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन को सब्जेक्ट बोलते हैं, वर्ब तो रहेगा ही वर्ब, ठीक है। ऑब्जेक्ट में क्या आ सकता है, ऑब्जेक्ट में सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं ना, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के कोई भी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का, इसमें से नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इनमें से कोई भी चीजें आ सकती है ना। बहुत बार होता है कि 2 वर्ब आते हैं तो एक वर्ब मेन वर्ब हो जाता है और एक वर्ब ऑब्जेक्ट में चला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको, यहाँ पे हमने देखा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। चलो हम लोग जानते हैं सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट क्या होता है, देखो सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में वाक्य में या तो बात हो रही हो या फिर वो जो किसी क्रिया यानी काम को कर रहा हो, है ना, या किसी के बारे में बात हो रही हो या किसी काम को कर रहा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं, है ना। और ये सब्जेक्ट का मेन होता है, बिना सब्जेक्ट के आप सेंटेंस बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। जो सिंगल वर्ड सेंटेंसेस होते हैं वही बनते हैं, अदरवाइज अगर आपको, है ना, सेंटेंस में कोई कार्य करवाना हो, है ना, या किसी चीज की बात करनी हो तो आपको सब्जेक्ट वहां पे रखना पड़ेगा। सब्जेक्ट या तो सिंगुलर हो सकता है या तो सब्जेक्ट प्लूरल हो सकता है, राइट। सिंगुलर मतलब कि जब सब्जेक्ट एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान का बोध कराए, है ना, मतलब किसी एक चीज का, सिंगल, है ना, कोई भी चीज सिंगल है, आप भी सिंगल हो तो आप सिंगुलर हो, है ना, मैरिड हो गए तो प्लूरल हो गए, ठीक है। उसी तरह से सिंगल कोई भी अगर व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बात हो रही हो तो उसको सिंगुलर बोलते हैं। और प्लूरल, प्लूरल मतलब 2 या 2 से अधिक, 2 और मोर, है ना, मतलब एक से ज्यादा जैसे ही हुआ या मोर देन 1, 2 और मोर लिख सकते हो या मोर देन 1 बोल सकते हो इसको, एक से ज्यादा, ठीक है। तो जब एक से ज्यादा व्यक्तियों की बात हो रही हो, वस्तुओं की बात हो रही हो, स्थान की बात हो रही हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल हो जाता है, ठीक है। अब यहां पे देखो सब्जेक्ट मैंने बताया कि सिंगुलर और प्लूरल होता है। सब्जेक्ट में एक और जो बाइफर्केशन आता है वो होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में आई, राइट, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट यूज होता है, ठीक है। और जब ये प्लूरल हो जाए तो फर्स्ट पर्सन में वी, सेकंड पर्सन में यू एंड थर्ड पर्सन में दे यूज होता है, ठीक है। तो ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउंस है, प्रोनाउन है जनरली, बट क्या है कि मैंने बताया अभी आपको कि जो सब्जेक्ट है उसमें नाउन और प्रोनाउन यूज होता है, ठीक है। तो नाउन के बारे में तो हमने बात कर ली, सिंगुलर, प्लूरल, ठीक है। उसके बाद हम क्या बात करते हैं, प्रोनाउन के बारे में, है ना। तो सिंगुलर प्रोनाउन, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आई, थर्ड पर्सन प्लूरल, सॉरी, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी, सेकंड पर्सन सिंगुलर यू, सेकंड पर्सन प्लूरल यू,
थर्ड पर्सन सिंगुलर ही सी इट और थर्ड पर्सन प्लूरल दे, ठीक है। आई वी यू यू ही सी इट और दे, ये आपको याद होना चाहिए, है ना। आपको याद हो कि सेकंड पर्सन में क्या है, दोनों जगह यू होता है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है सेकंड पर्सन के लिए। ये पर्सन कैसे डिसाइड होता है, यहाँ पे थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। मान लो कि आप हो एक, है ना, आप हो और आप जिससे बात कर रहे हो, आपस में बात कर रहे हो, तो ये क्या हुआ, आई हो गया, ठीक है। ये हुआ फर्स्ट पर्सन आई, चाहे वी भी, मतलब एक साथ आप लोग सारे लोग, ठीक है, आई भी हो गया। इधर क्या हो सकता है, यू, मतलब सामने वाले को हम लोग बता रहे हैं, सामने वाले से जब बात कर रहे हो तो ये यू हो गया, है ना। ये हमारे लिए फर्स्ट पर्सन मैं हुआ और वो सेकंड पर्सन हुआ, और उसके लिए वो खुद फर्स्ट पर्सन हुआ और सेकंड पर्सन मैं हुआ उसके लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, आई या वी बोलेंगे इधर वाले को, और इधर वाले को क्या बोलेंगे, यू, और एक से ज़्यादा लोग हो तो भी हम लोग यू बोलेंगे। अब इन दोनों ने किसी तीसरे पर्सन के बारे में बात करी हो, है ना, ये दो बात कर रहे हैं, है ना। मान लो कि ये राम है, ये रावण है, ठीक है, सीता के बारे में बात चल रही है, ठीक है, तो सीता थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है, और राम क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन हुआ, और रावण क्या हुआ, सेकंड पर्सन हो गया यहाँ पे। तो ये आई बोलेगा, ये इसको यू बोलेगा, ठीक है, और इसको क्या बोलेगा, ही सी इट, सीता को ही सी इट से डिनोट करेगा, या दे, ढेर सारे लोगों की बात हो रही है तो दे, तो ये थर्ड पर्सन, मतलब आपस में दो लोग बात कर रहे हैं, एक हुआ फर्स्ट पर्सन, उसके बगल वाला जो हुआ जिससे बात कर रहा है वो हो गया सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात हो रही है वो हुआ थर्ड पर्सन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए जानते हैं वर्ब के बारे में। वर्ब क्या है, वर्ब मैंने बताया आपको कि वर्ब वो माध्यम है जिससे सब्जेक्ट का कार्य करने की या अवस्था की पता चलती है ना, कि वो किस अवस्था में है, कौन सा कार्य कर रहा है ना। वर्ब दो तरीके के होते हैं, एक वर्ब होता है मेन वर्ब, ठीक है, एक होता है मेन वर्ब, दूसरा क्या होता है ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब कौन सा वर्ब होता है, मेन वर्ब जैसे खेलना, कूदना, घूमना फिरना, है ना, चलना, दौड़ना, लिखना, देखना, है ना, इस तरह से मेन वर्ब होते हैं। और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज एम आर, है ना। यहाँ पे आप देखो मेन वर्ब में क्या, टू डांस, टू सिंग, टू थिंक, टू रीड, टू राइट, टू सी, टू मूव, टू मिस, टू बीट एटसेट्रा, मतलब बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं मेन वर्ब में आते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब जनरली लिमिटेड होते हैं, बहुत कम होते हैं, और ये हेल्पिंग वर्ब अलग अलग तरीकों पे होते हैं, है ना। कोई प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब होता है, कोई पास्ट का होता है, कोई फ्यूचर का होता है, इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। बस यहाँ पे जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब हो कौन कौन से होते हैं। इज होता है, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैड, हैड, डू, डज, डिड, विल एटसेट्रा, है ना। इसके अलावा भी बहुत सारे और हेल्पिंग वर्ब है। जब हम लोग हेल्पिंग वर्ब उसके बारे में पढ़ेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बारे में, उस टाइम मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो ये होते हैं वर्ब। तो वर्ब के बारे में हमने क्या जाना कि दो वर्ब के टाइप होते हैं, एक होता है मेन वर्ब और दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। ये ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब इसको हेल्प करते हैं, है ना? जो हमारा मेन वर्ब है उसको हेल्प करते हैं ये, है ना। अब चलिए जानते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, कारक। तो कारक वह होता है जिस पर कर्ता के कार्य या अवस्था का प्रभाव पड़ता है ना। सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, सब्जेक्ट अगर, है ना, कोई वर्ब कर रहा है तो उसका इफेक्ट कहाँ पे आता है, ऑब्जेक्ट पे आता है, ठीक है। हो सकता है ऑब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट नहीं हो। तो जो सेंटेंस जनरली होते हैं वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब से बनते हैं, और सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट हो या ना हो तो भी सेंटेंस कंप्लीट माना जाता है। अगर सब्जेक्ट में वर्ब हो तो ये कंप्लीट माना जाएगा, है ना। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑप्शनल होता है। जहाँ पे आप ऑब्जेक्ट होगा वहाँ पे लगाओगे, जहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा वहाँ पे आप ऑब्जेक्ट नहीं लिखोगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट मैंने बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने भी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो सब ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये सेंटेंस का जनरली पैटर्न्स होता है, या तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो गया, ठीक है,
सब्जेक्ट प्लस वर्ब, जैसे ही वेप्ट, द बेल रैंग, है ना, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। एक होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, शी लाइक्स एग्स, आई मेट माई मदर, है ना, आई मेट माई ब्रदर, है ना, आई मेट माई फादर, इस तरह से हो सकता है, ठीक है। शी लाइक्स एग्स, शी लाइक्स चॉकलेट्स, इस तरह से हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। तो ये भी जो भी होगा वो होगा ऑब्जेक्ट। और देखो यहाँ पे सिमिलर है, ये सिमिलर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्या होता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट क्या भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है। यहाँ पे देखो जैसे सी वॉज सिक, यहाँ पे सिक क्या, एडजेक्टिव, कैसा है, सिक, है ना, इसके बारे में बता रहा है। मार्टिन इज बिजी, मार्टिन कैसा है, बिजी है, राइट। अब जैसे एडवर्ब, द ट्रक केम हेयर, यहाँ पे आया, ही रैन फास्ट, आपको याद हो मैंने बताया था एडवर्ब में, फास्ट, है ना, ये सब स्लो वगैरह, ये सब एडवर्ब में आते हैं। नाउन, दे आर टीचर्स, है ना, मेरिलिन वॉज द क्लास प्रेसिडेंट, है ना, ये सब क्या है, टीचर्स, क्लास प्रेसिडेंट, ये नाउन है। तो ऑब्जेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे जो होते हैं वो सब आ सकते हैं। तो हमने पढ़ लिया इसमें क्या, सब्जेक्ट पढ़ा, है ना, सब्जेक्ट पढ़ा, हमने पढ़ा ऑब्जेक्ट पढ़ा, उससे पहले हमने क्या पढ़ा, वर्ब पढ़ा, उसके बाद ऑब्जेक्ट पढ़ा, है ना। सब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन। जनरली क्या है कि जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन प्रोनाउन होता है, जो वर्ब तो वर्ब रहता ही है, और जो ऑब्जेक्ट होता है जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट्स आते हैं उसमें से कोई भी हो सकता है। इसके बारे में हमने समझा, स्ट्रक्चर भी हमने समझा कि जब सेंटेंस सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं उसको कंप्लीट माना जाता है ना, ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे। जब ऑब्जेक्ट रहे तो चलो अच्छी बात है, नहीं भी रहे तो भी सेंटेंस कंप्लीट माना जाता है। तो ये हमने सीखा। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए मिलते हैं।